डॉक्टर लुबना यास्मीन सेक्रेटरी की जो एक डॉक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानी मुआशरे में एक बेचैनी इस्तराब है, नौजवान लोग जो परेशान हैं उनके बारे में उनसे पूछते हैं कि आया क्या ये नफसियाती मसाइल हैं कि आज का नौजवान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसके बारे में उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या जानती हैं और क्या इसका तदारुक है, कैसे इसका इलाज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, इस वक्त हमारे माशरे में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। नौजवान जो हैं वो मायूसी का शिकार हैं, वालिदैन का एहतराम नहीं करते, मोबाइल और नेट दिन रात जागना, जिसकी वजह से क़ुव्वत बर्दाश्त भी कम होती जा रही है, चिड़चिड़ापन है, अपनी ज़िद मनवाते हैं। तो ये बड़ा इस वक्त माशरे में नई नई तब्दीलियाँ आ रही नौजवान लड़कों में। तो क्या है ये, या कोई बीमारी है और इसको कैसा इलाज है, क्या इसका करना चाहिए? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इस तरह की फैली हुई हैं। बहुत इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। बच्चों की बात या एडोलसेंट्स की, नौजवानों की बात के अलावा अगर हम बूढ़े बुज़ुर्गों की बात करें और उनके पेरेंट्स की बात करें तो वो भी बहुत परेशान हैं। उसकी बहुत बड़ी जो एक रीज़न है वो ये है कि हम अपनी जो नेचुरल लाइफ से है ना वो दूर हो गए हैं। हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जो कि जो अल्लाह ताला ने जैसे हम उससे ना सोने का टाइम है प्रॉपरली, ना जागने का टाइम है हम लोगों का, और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो भी बहुत अनहेल्दी ईटिंग है। जो एक फ़ूड है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हम लोगों के ज़हनी हालत में। इसके अलावा इसके साथ साथ जैसे अब आपने देखा टेक्नोलॉजी का एक सैलाब आया हुआ है, एक अरसे से हम लोग देख रहे हैं। जो मदर्स हैं वो अपने आपको फ्री टाइम देने के लिए बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं और वो दोबारा पलट के नहीं देखती कि जी उनको किस तरह क्या वो देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बच्चों को। जब आप एक ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए होती है और जब एक बच्चा मुसलसल रील्स देख रहा है, मुसलसल गेम्स खेल रहा है, तो जब वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन ब्रेन की होगी तो एक एग्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे। फिर उसके बाद दुनिया का जो एक सैलाब आया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर जो एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है। अब मैं रिसेंटली ही एक यूट्यूबर की एक शादी हुई है, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी डेफिनेटली, लेकिन उसमें जो उसमें एक मंगनी पे जो उनकी जो स्पेंडिंग है वो एक आने वाली जो एक नए जो आने वाले जो बच्चे हैं जिनके आगे आने वाले दिनों में शादी होनी है वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। और जब वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होंगे तो डेफिनेटली इट कॉज डिप्रेशन, इट कॉज परेशानी, बेचैनी कि जी हम क्यों नहीं ये कर पा रहे। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो चीज़ें हैं इस तरफ जा रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो आपने सारे इश्यूज़ बताए हैं इनके लिए वालिदैन को क्या चाहिए, अपने बच्चों को क्या तरबियत करें, क्या खुराक उनको दें, कैसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि बच्चे इनसे दूर हों और अपना जो है ना जो एक रिवायती तरीका है उसके मुताबिक करें और वालिदैन के साथ चलें? सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ख़ुद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट वो होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या जो हम एक तरह से जो टाइम बच्चों को इतना दे रहे हैं उस पर स्पेंडिंग करने का, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों को पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं है कि जो ये चीज़ें जिस तरह से वर्क कर रही हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। हम सब सिम्टम्स पे ये कह लें कि फोकस है हम लोगों का, लेकिन उसकी रूट कॉज क्या है उस पर हम नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। और अगर हम डिप्रेशन की या इनकी बात करें तो लोग एक गोली खाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि वो थेरेपी में जाएं, उसकी रूट कॉज पे जाएं। अब अगर आप बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें उनका। बच्चों को आप लोग इख्तियार दें कि वो अपने छोटे छोटे फैसले कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस दें। इसके साथ साथ जब वो चीज़ें मूवीज़ में गेम्स में देखते हैं तो उनको एक रियलिटी चेक दें कि आया अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल्स हैं इतनी स्लिम स्मार्ट, और जो लड़के हैं बॉडी बिल्डर्स और ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से जो लड़के हैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में आ गए हैं और उसके जब उनकी बॉडी फिर भी वैसे नहीं बनती तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जैसे शादी का एक वो सीन एक हुआ और
ने अगर कोई ऐसे कर रहा है अपने चैनल पे तो डेफिनेटली वो एक रेटिंग के चक्कर में कर रहा है। हम लोग हर चीज़ को मीट नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स जो एक बेहतर और सबसे ज़रूरी काम कर सकते हैं वो है रियलिटी चेक, जो बच्चों को दें, साथ साथ समझाएं, बिल्कुल बेखबर ना रहें कि बच्चे किस तरफ से जा रहे हैं, किस तरह से, और उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनके पास आएँ और उनके साथ आके बात करें। एक हम लोगों की जनरेशन, बिल्कुल खुराक के बारे में भी है। खुराक के बारे में आप उनको नेचुरल फूड रखें। जितना फास्ट फूड और मीठा और शुगरी आइटम्स बच्चों को देंगे वो हमेशा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेंगी। अगर हम मार्केट में एक बच्चे को लेके चले जाएं कि इनको कुछ ले दें, तो मेरा ख्याल है कि सिवाय मीठे के कोई चीज़ ऑप्शन हमारे पास उस तरह से नहीं होती। ये सारी चीज़ें बच्चे को हाइपर एक्टिव करती हैं और उसके साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। तो नेचुरली जितना हम नेचुरल वे में आ सकें उतना ज़रूरी है, और साथ में एक्सरसाइज की आदत डालें बच्चों को। ये सब चीज़ें बेबी स्टेप्स के साथ आप आएँ और बच्चों को साथ में ये सब लाइफस्टाइल इस तरह का दें, डेफिनेटली इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे।